जी दिखाई, क्या डाउट है? लास्ट क्लास हम लोगों ने कंटेनर अपना कंप्लीट किया था। कंटेनर के बाद हम लोगों ने इसमें ग्रिड का बेसिक पार्ट भी कंप्लीट किया था। तो ग्रिड का बेसिक क्लियर हुआ या अभी डाउट है? बताओ। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रक्चर बना के देखना। उस कल मैंने थोड़ी कम ही समझाई। अच्छा, ऑनलाइन थी इसलिए। हाँ ठीक है, आज एक बार फिर से दोबारा कॉल रो करते हैं फोटोशॉप। तो आज एक काम कर, पूरा एक कंटेनर, पूरा टेम्पलेट कंप्लीट कर ले, तो आई थिंक काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी, है ना? चलो तो इसी को बनाते हैं। इमेज आपको एक्सपोर्ट करना आ ही गया है, तो इमेज तो मैं एक्सपोर्ट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, मैं सीधे इमेज ऐड करना सिखाता हूँ, कैसे इमेज आप ऐड करोगे। इमेज का फोल्डर हमने किया कॉपी, और TTS में 22330 जुलाई, आज का डेट है 24/7। अपनी सभी इमेज यहाँ पर रख लो। तो नोटपैड का आपने देख लिया, आज VS कोड को थोड़ा सा देखो। इससे क्या होगा, आपको स्ट्रक्चरल हेल्प काफ़ी मिलेगा। किस तरह का, वो देखो। यहाँ पर काम करने के लिए सबसे पहले आपको फोल्डर ओपन कराना होता है। तो एक न्यू फाइल बना लेंगे यहाँ पर, नेम इज index.html, और यहाँ पर आप लिखेंगे HTML5, तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो देखो, जैसे मान लो कि आप VS कोड में काम करते, एक सेटिंग आपने यहाँ से चेंज कर लेना है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आपका, तो देख लीजिएगा। यहाँ से आप लिखेंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, फॉर्मेट, ऑन सेव, ऑन पेस्ट, ऑन टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि कल को आपने पूरा स्ट्रक्चर गड़बड़ कर रखा है, जैसे आप यहाँ पर अपना मैटर लिखोगे या कंट्रोल S करोगे, वो ऑटोमेटिकली किस टैग को आगे होना चाहिए, किसको पीछे होना चाहिए, खुद से डिसाइड कर लेगा। तो स्ट्रक्चरल हेल्प आपको काफ़ी हो जाएगी। अब जैसे आपके केस में एक एरर था, किसका था? आपका, किसका था? आपका था ना भाई। तो वो डिव सही पोजीशन पे ना होने की वजह से वो गलती हुई आपसे। तो एग्जांपल के लिए अब हमें जैसे यहाँ पर बूटस्ट्रैप को अगर इसमें एंगेज करना है, तो ये तो हमें पता चल गया कहाँ से लिखाना है कोड, गेट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से आपको CDN मिल जाता है लगाने के लिए। तो बार बार कॉपी करके लेके आओगे यहाँ से, तो थोड़ा सा ना बोरिंग वाला काम हो जाता है कि हर बार खोलो फिर लाओ लगाओ। सो VS कोड में आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटेंशंस, ठीक है? एक्सटेंशंस में आना है, यहाँ पर ढेर सारे एक्सटेंशंस खुलेंगे। आपको यहाँ से एक एक्सटेंशन डालना है, बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निप्स, ठीक है? नाम ध्यान से देख लो, ये एक्सटेंशन आपने डालना है, ठीक है? मैं इसका लिंक आपके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ही दे देता हूँ ताकि आप इसको देख के पहचान पाओ, ठीक है?
एक एक्सटेंशन और डालेंगे विच इज लाइव सर्वर। ये एक एक्सटेंशन ये भी डालोगे। ठीक है। अब ये दो एक्सटेंशन डालने से फ़ायदा क्या होगा हमें कि जैसे आपको फाइल को ब्राउज़र में चेक करना है, राइट क्लिक, क्या बोलोगे, ओपन विद लाइव सर्वर। ये तो हो गया सर्वर चलाने के लिए। दूसरा, अब आपको बूटस्ट्रैप यहाँ पर लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, BS5 और एंटर। तो बूटस्ट्रैप का कोड अपना आ गया। क्या किया हमने, BS5 और एंटर। तो बूटस्ट्रैप के सीडी अपना आ गए। अब हमें यहाँ पर अपना काम करना है। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, जैसे कि नैवबार। तो बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से आके नैवबार लेकर आ सकते हो, लेकिन हमने एक्सटेंशन डाला हुआ है। आप यहाँ लिख सकते हैं VS5 नैवबार डिफॉल्ट। नैवबार बन गया अपने आप। राइट क्लिक, लाइव सर्वर, चला के देखो। ठीक है, छोटा करके देखो। ऑल सेट। इसके बाद हमें क्या बनाना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो स्टाइल करते चलते हैं साथ साथ। तो ये हमारा बन गया नैवबार। नैवबार के ऊपर अगर आपको एक स्ट्रिप चाहिए तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉट कंटेनर फ्लूइड, और यहाँ पर लिख देंगे PY लाइक टू एंड BG। फिलहाल के लिए हमने क्या लिख दिया, डार्क। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, क्रिएट, इस तरह से। नेक्स्ट हमें लोगो वगैरह कॉल करना है। तो जहाँ पर लिखा है आपका नैवबार, वहाँ पर क्या लिखेंगे, पैडिंग Y एक्सिस, IMGSRC इमेजेस स्लैश। ठीक है, हेडर लोगो। ये देखिए लोगो कॉल हो गया। इसके बाद आज हम लोग नैवबार को स्टाइल भी करेंगे। ये हमने डिलीट किया। ड्रॉप डाउन की हमें यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी डिलीट कीजिए। और लिंक हमें राइट हैंड साइड पर चाहिए। तो M मतलब मार्जिन, S मतलब स्टार्ट, यानी कि लेफ्ट से। ये भी हो गया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लिंक्स 1 2 3 4 5 6, तो 4 और बनाएंगे। तो देख रहे हो अपना स्ट्रक्चर होता जा रहा है। आपको कहीं भी कुछ टैब नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताओ किसी को। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें डेटा डालना स्टार्ट करें। डेटा क्या है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो। कॉपी कर लेंगे इसको। तो हम देख सकते हैं पहले से डाला हुआ है इसमें। ठीक है, यहाँ जाएगा अबाउट अस, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ब्लॉग, और ये देखिए कंप्लीट। कंटेनर की विड्थ ज़्यादा है, उसको आप सही कर सकते हो। ये चलो आज डिफ़ॉल्ट पे बनाते हैं, फिर बाद लास्ट में चेंज करके भी दिखा देंगे आपको। अब ये तो बन गया, लेकिन मेन्यू वैसा नहीं आ रहा जैसा हमें चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, कस्टमाइजेशन कैसे होता है वो भी देखो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या लिखा है, नैव लिंक। नैव लिंक के अंदर जैसे कि कलर पता चला कहाँ से आ रहा है, इस नैव लिंक क्लास के थ्रू आ रहा है। तो हम इस नैव लिंक क्लास को टारगेट करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्टाइल, नैव लिंक, और क्या बदलना चाहते हो इसके अंदर,
जैसे कि हमारा कलर कोड गेट कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल एस चेंज हो गया, ठीक है। और क्या करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये भी हो गया। फिर क्या करना है, बोल्ड फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है। फॉन्ट साइज कितना करना है, बन गया सारी चीजें। नहीं, इसमें एक्टिव क्लास पहले से लगी हुई है, यहाँ पर एक्टिव से पहले से लगी हुई है। आपको एक्टिव का कलर चेंज करना तो नैवलिंग के अंदर एक्टिव डिफाइन करके उसका भी कलर अपडेट कर सकते हो। तो ये हमारा बैनर, इसमें सॉरी नैप बार का काम इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ, तो यहाँ पर आप इंस्पेक्ट करोगे, और यहाँ से होवर ऑन कर लेना। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, तो दिख रहा है लिंक ओवर, इससे बेसिकली कलर चेंज हो रहा है आपको। तो लिंक ओवर का कलर पकड़ के जो भी आप करना चाहो चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर रेड कर दूँ फिलहाल, तो चेंज हो रहा है। तो आपको ये वाली क्लास वहाँ लेके जानी पड़ेगी, कौन सी लिंक ओवर। तो ये तो पढ़ी रखा है ना तुम लोगों ने, बस जो करना कर दो। इसी दिन के लिए सब चीजें सीखी थी। चलो ओके, तो ये पार्ट अपना हो गया। यहाँ पर ये था एरियल बोल्ड 12 कलर वगैरह सब अपना अपडेट हो गया है। इसमें स्पेसिंग वगैरह मेंटेन करना चाहते हो तो स्पेसिंग वगैरह अपनी डिफाइन कर सकते हो। तो नैवलिंग क्लास किसको असाइन है, इसके अंदर ए एलिमेंट को। गैपिंग बनाने के लिए नैव आइटम को टारगेट करेंगे। मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बन गया क्या इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ से जब हम लोग शुरू करेंगे और फुटर से पहले तक ये पार्ट एक सेक्शन होगा, हाँ कंटेनर, और उसके अंदर फिर रो आपके अलग अलग होंगे। तो यहाँ से बनाएंगे कंटेनर फ्लूइड, तो देखो क्या होता है कि VS कोड में काम करने का फायदा, आपने यहाँ लिखा डॉट कंटेनर फ्लूइड, तो ये क्या करता है अपना आप ही डिप बना देता है। आपको पूरा नहीं लिखना है डिव ये सब, सीधे क्लास का नेम बताओ तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाती है। अब इसके अंदर क्या बनाएंगे, डॉट कंटेनर फिर रो फिर कॉलम। ये कितना लिखा हुआ है, टाइप नहीं करना, ना शुरू करना ना बंद करना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ बंद नहीं करना पड़ेगा, अपना आप ही बंद होता रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज़ कि मान लो कि तुम्हें गलती हो गया, तुम्हें डिव नहीं बनाना था, मतलब तुम्हें पैराग्राफ बनाना था, तुमने पी बनाया तो पी बन गया दोनों तरफ अपना। लेकिन ये कैसे हुआ, ये अपने आप नहीं हुआ, इसके लिए भी एक एक्सटेंशन आता है, इसको हम बोलते हैं ऑटो रिनेम टैग। ये डालना,
2-3 एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। चलिए, तो वापस ये डिब चाहिए, हमने इसको डिब बना दिया इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पर क्या कॉल करना है, इमेज। तो जरूरी नहीं कि कंटेनर में हर बार रो और उसके अंदर कॉलम में बनाना है। रो कॉलम का स्ट्रक्चर तब आता है जब कॉलम की बात आती है। फिलहाल जब बैनर डालें तो कोई रो की जरूरत है नहीं मुझे, तो मैं सीधे कंटेनर में imgsrc images स्लैश क्या नाम था, बैनर डाल दो। अब बैनर क्या है, छोटा है और कंटेनर बड़ा है। तो हम यहाँ पर अगर इसको इमेज को खींच के बड़ा करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्लास डी ब्लॉक और w 100। ठीक है, हमने बड़ा करना तो सीख लिया, लेकिन ध्यान रखना अगर ओरिजिनल साइज से बड़ा करोगे तो पिक्सलेट होगा। पिक्सलेट हो रहा है ना, बट स्केलिंग आपको समझ में आ गया कि किया जा सकता है अगर कभी करना पड़ा तो। बट ये तरीका सही नहीं है। आपको अगर बड़ा वो चाहिए तो आप फोटोशॉप से बना के लाओ बड़ी इमेज अपनी। ठीक है, डी मतलब डिस्प्ले। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये रखेंगे, बाद में मैं इसको 960 एक साथ कर दूंगा। ठीक है, अब फिर से एक नया कंटेनर बनाओगे, फिर क्या करेंगे, रो के अंदर कॉलम, इस तरह से। कितने कॉलम, 3 कॉलम, याद है भैया, इतनी बार देख लिया याद ही हो गया। चलो 1 2 3 इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब देखो यहाँ पर तीनों में अगर एक साथ काम करना चाहते हो तो माउस के मिडिल बटन से ड्रैग करो, तीनों सेलेक्ट हो गए, एंटर करो। उसके बाद H2 लिख दो, और क्या चाहिए, HR, और क्या चाहिए, पैराग्राफ। ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर दोगे। इसको हमें क्या बनाना था, UL, और इसके अंदर क्या नाम था, LI। ठीक है, और यहाँ पर वो हो जाएगा। अभी यहाँ से हमने टेक्स्ट लिया, इसको हमें कॉल करना है, ऐसे यहाँ से बेनिफिट्स, और यहाँ से टेस्टिमोनियल्स। अब जहाँ पर G लिखा है वहाँ पर मैं ग्लिफ आइकन कॉल करना है। तो ये बता ही दिया मैंने आपको, आइकन्स वाला पार्ट। यहाँ से इसका CDN, कॉपी पेस्ट, इसके बाद एरो, छोटा बड़ा जो भी लगाना हो अपना देख लेना। फिलहाल मैं ये लगा रहा हूँ, कॉपी, तीनों में लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्ट के साथ क्लिक करना, तीनों में पेस्ट कर लेना एक साथ। लग गया तीनों में एक साथ। अब क्या बचा हमारे पास, लाइन, HR। ठीक है, तो लाइन का हमने कुछ देखा था यहाँ पर प्रॉपर्टी, सर्च करो, ये मिला था हमें। कितना थिकनेस डालना है इसमें वो अपना डिफाइन कर दोगे भाई। हमें बॉर्डर, हाँ हर चीज़ 5 तक ही जाती है इसमें। HR तीनों सेलेक्ट कर लोगे, और अगर ऐसे आलस आ रहा हो तो कंट्रोल D से सेलेक्ट कर लेना, D। ठीक है, तो सिर्फ HR ही सेलेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लास प्लस पेस्ट कर दोगे, और ब्राउज़र में आओगे सेव करके, तो यहाँ पर ये अपडेट हुआ होगा। ऑपेसिटी कम आ रही है, ठीक करेंगे, और प्राइमरी कलर है यहाँ पर डार्क, ऑपेसिटी मैं शायद छोड़ के आया हूँ यहाँ पर। ठीक,
साइज कम लग रहा हो तो बढ़ा सकते हो। सब एक साथ हो गया काम, इस तरह से डिफाइन करो। सीडीएन आइकन के लिए जो मैंने डाला था अभी, हेड में जाते हैं सारे सीडीएन, ये डाला है, देखा ना आइकन्स, सिर्फ आइकन के लिए। बूटस्ट्रैप का तो VS कोड ने डिफ़ॉल्ट दे दिया अपने आप ही। बूटस्ट्रैप का कैसा है दोबारा से देखो, demo.html हमने लिखा VS5 एंटर, तो बूटस्ट्रैप का सीडीएन आ गया अपना आप, और ये उसका जावास्क्रिप्ट का सीडीएन आ गया नीचे। HR का सीडीएन, हाँ HR तो एलिमेंट होता है ना। मुझे कंफ्यूज कर दिया। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट ये टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट अपने को P एलिमेंट में कॉल करना है। यहाँ का मैटर अलग है, इसको EM कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर LI में आइटम कॉल करने, बन गया सब, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला पार्ट बनाओगे, इस वाले पार्ट के लिए फिर से क्या करोगे, एक और रो, तो इस रो के बाद में चाहो तो आप फिर से एक रो बनाओ और यहाँ पर कॉलम, ठीक है। हाँ, और इसमें क्या आ जाएगा, ये हेडिंग, और उसमें क्या लिखोगे, पोर्टफोलियो। इसके बाद 3 कॉलम बनाओगे, 1 2 3, नहीं 4 बनेंगे, 4, और चारों के अंदर यहाँ imgsrc images / portfolio 2 3 4, ब्राउज़र में चेक करेंगे, 4 पार्ट बन गए इस तरह से। इसके बाद क्या अच्छा, फुटर से ऊपर वाला पार्ट, अभी डेटा कॉल कर रहे हैं, ठीक है, स्टाइल अभी करते हैं इसको। फिर से बनाएंगे एक रो, 2 कॉलम, इसके अंदर पहले वाले कॉलम में हेडिंग, तो हेडिंग दोनों में ही चाहिए हमें, तो यहाँ से हेडिंग में करिएगा कॉपी और इन दोनों में पेस्ट, क्या कर देंगे 3, और यहाँ पर मैटर क्या लिखोगे, ब्लॉग अपडेट्स, यहाँ क्या लिखा है, कनेक्ट विद अस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया आइकन, तो इसमें फिर से हमने रो बनाया, कॉलम बनाया, 4 कॉलम 1 2 3 4, और इन चारों में एंटर, ए एलिमेंट, href imgsrc images / क्या डालेंगे यहाँ पर, जैसे पहले क्या है, ट्विटर, फिर कौन है, फेसबुक, फिर फ्लिकर, RSS, बन गया। अब इसमें टेक्स्ट कॉल कराओ ऊपर वाले पार्ट में, यहाँ पर रखिए कर्सर, पैराग्राफ, मैटर कॉपी,
पेस्ट। तो जब आप कॉल लिखते हो तो मतलब वो इक्वल डिवाइड करता है, यानी कि उसने नीचे एरिया को 6 कॉलम में डिवाइड किया है, इसीलिए वो बराबर विड्थ में आ रहे हैं यहाँ पर। बट अभी हम इसको बताएंगे कि हमें बराबर नहीं करना है, कम ज़्यादा करना है। इसके बाद क्या बचता है, फुटर। फुटर वाला पार्ट इस डिप से बिल्कुल बाहर बनेगा, जो आप यहाँ देख रहे हैं। कंटेनर, फ्लूइड, कंटेनर, रो, इसमें 2 कॉलम बनाओगे। यहाँ पर इस मैटर को करेंगे सेलेक्ट और फुटर में पेस्ट। और इसको कॉपीराइट एम्परसेंड कॉपी। फिर एक और कॉलम बनाएंगे img src images स्लैश फुटर। तो ये भी 6 में डिवाइड होगा बाय डिफॉल्ट। तो डेटा सारा कॉल हो चुका है। अब इसमें कोई पार्ट नहीं रहता हमारा, ठीक है, डालने के लिए। थोड़ा बहुत रहता है तो वो देख लेंगे उसको। अब इसको सही तरीके से स्ट्रक्चर में लेके आओ। तो यहाँ वाला पार्ट और इसके बाद में एक लिंक था, तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करो, ठीक है। लिंक हमने डिफाइन किया, रीड बन गया लिंक। यहाँ पर हमें सिंबल्स कॉल करने हैं। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आप आओगे, हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिसमें आइकन भी मिल जाए हमें। टाइम ज़्यादा नहीं है तो यहाँ से हम लोग लिस्ट लिख लेंगे। आगे लिस्ट करो, जैसे 1 2 3 यहाँ लिखा हुआ है, 1 2 3। जैसे ये लिखा हुआ है, तो हमें यूएल को क्लास देनी है लिस्ट ग्रुप, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखा उसको क्या बोलेंगे, लिस्ट ग्रुप आइटम। और यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, स्पेल, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा आइकन का जो इमेज है हम इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। और ये तो कस्टम वाला तरीका आपको पता ही है, क्या करना है, लिस्ट स्टाइल इमेज, और इमेज हमारा कॉल हो जाएगा इसके अंदर। तो हम इसके साथ जाके देखते हैं। और स्पेसिफिक जहाँ लिस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर इसको कॉल करेंगे। ये हमने कॉल किया, मैटर एंटायर कॉपी, ये कॉल हो गया मैटर। और जो स्पैन है यहाँ पर क्या लिखेंगे, img src इमेज स्लैश चेक सिंबल, ठीक है। इसी तरह से दूसरा वाला थर्ड, कॉपी पेस्ट पेस्ट। अब जो हमारा प्लेन UL अलाई है उसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट करेंगे। कमेंट कैसे करते हैं, कंट्रोल के साथ
स्लैश, ठीक है, तो ये कमेंट हो जाएगा। अब देखते हैं आउटपुट वाले पार्ट में क्या आ रहा है। अब ये सब में पिल जो नीचे आ रहा है वो होनी चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर देखो पिल की क्लास लग रही है, यहाँ पर क्या लिखा है, बेज टेक्स्ट बीजी प्राइमरी राउंडेड पिल, इस तरह की क्लास है कुछ, ये मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको हटा दो। ऐसे ही किसी और में भी होगा, वहाँ से डिलीट कर दो। अपन को तो सिर्फ इमेज रखना है इसमें, सही हो गया। अब इसका अलाइनमेंट गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन अलाइन आइटम, स्टार्ट कर देंगे, ऊपर आ गया। ऐसे बाकी में भी कर दो, अलाइन आइटम सेंटर, क्या बोले, स्टार्ट, आ गया। अब आइकन और टेक्स्ट के बीच में कुछ गैप मेंटेन करना है, तो इमेज के सहारा ले सकते हैं। तो क्या करेंगे, ALT क्लास, क्या लिखे यहाँ पर, M मतलब मार्जिन, E मतलब एंड, कितना, ठीक है, बना। और चाहिए, आई थिंक बहुत है। इसके बाद अब ये जो बॉर्डर आ रहे हैं वो नहीं चाहिए अपने को, तो बॉर्डर LI में है, बन गया। हमने उसी को पकड़ के कस्टमाइज कर लिया इस तरह से। अब ये लिखा हुआ है पार्ट, इसको हमें अलग लाइन में लेके आना है, EM क्लास D ब्लॉक, क्या होगा, हाँ ठीक है, ऊपर से कितना गैप, MT मार्जिन फ्रॉम टॉप, ठीक है। फिर लिंक को भी कर सकते हैं इसी तरह से। अब हमें यहाँ पर ये जो हमने बैनर बनाया है इसके ऊपर और नीचे गैप मेंटेन करना है। तो बैनर अपन ने कहाँ कॉल किया था, कंटेनर। आप चाहो तो यहाँ से इसको बंद कर सकते हो, इसको यहाँ से एक ही रो में लेके जा सकते हो। हमने इसको किया है यहाँ पर क्लोज, और यहाँ पर रो के अंदर सीधे इमेज डाल दोगे। अब पूरा एक कंटेनर में आपका टेम्पलेट आ चुका है। कोई फर्क पड़ा इसके ऊपर, कुछ नहीं। अब हमें यहाँ पर गैप मेंटेन करना है, तो जैसे मैं रो पे जाके लिख सकता हूँ क्या, PY3, तो ऊपर नीचे से पैडिंग बना, और चाहिए 4 लिख लो, बन गया। फिर क्या चाहिए अपने को, बॉर्डर, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर आ गया। अब हमने किस पर डाला है, डिप पर, तो इसलिए इस तरह से आपको बॉर्डर दिखाई देगा। तो अंदर गैप है कुछ, इस गैप से बाहर निकलना चाहते हो, PX, और ये शायद पैडिंग अंदर की तरफ है हमारा, रो के अंदर है ना हम लोग, ठीक है। तो ये इस कंटेनर पर है, यहाँ भी नहीं है, कहाँ है फिर ये, इंस्पेक्ट करके चेक करो। इंस्पेक्ट,
गैप रो के अंदर ही है। लेकिन ये आ किस चीज का रहा है, जरा ये पता करो। इमेज इतना है, पी वाई बिल्कुल सही, इमेज 1320 आ रही है, बट एक ग्रीन एरिया कौन सा आ रहा है। चलो इसको भी देखते हैं। इसके बाद सेम गैप आपको यहाँ मेंटेन करना है। नीचे वाले रो में क्या लिख देंगे, पी वाई कितना डाल दो, 4, यहाँ भी डाल दो, तो ऊपर नीचे से क्या बन गया। नेक्स्ट ये हमें अपर केस करना था, तो यहाँ से ये जो अपना H2 है, यहाँ चाहिए क्लास टेक्स्ट अपर केस, तो देखो सब अपर केस होगा इस तरह से, ठीक है। और क्या करना है, इस वाले पार्ट को सही करना है। तो देखो हमारा कंटेनर बड़ा है और इमेज छोटी है, तो या तो आप इस जगह पर भी वही सेम अप्रोच लगा दो जो हमने ऊपर किया है, इस एरिया में सही से इमेज को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, और क्लास W 100 एंड D ब्लॉक, ठीक है। अब क्या था नीचे वाला पार्ट, यहाँ पर कॉलम बराबर नहीं है इसलिए दिक्कत आ रही है। तो नीचे वाले पार्ट के लिए आप यहाँ डिफाइन करेंगे, ये जो कॉलम है ये 8 होगा, ये वाला जो कॉलम है ये 3 होगा, टोटल कितना बना, 11 कॉलम, ठीक है। लार्ज डिस्प्ले पर क्या होगा, ऑफसेट MD1, एक कॉलम ऑफसेट करें ताकि बीच में गैप बन जाए, खाली गैप, ठीक है। अगर आप 4 रखते तो क्या होता, वो यहां से शुरू होता, देखो 8 4 कितने होते, 12 होते ना। समझाई बात, तो हमने क्या बोला कि भाई कॉलम 3 रखो और एक कॉलम ऑफसेट कर दो, तो बीच में खाली कॉलम आ गया यहाँ पर। ऐसे ही लास्ट वाला पार्ट, यहाँ कॉल 8 कॉल 2 ऑफसेट MD 2, ठीक है। तो आ गया, इसको आपको बिल्कुल राइट पर लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका एक कॉलम और कम कर सकते हैं क्या, 8 और एक 9 और 3 12, तो देख रहे हो बिल्कुल बाहर की तरफ पहुंच गए एज पर। तो ये पार्ट भी ओके हो गया और ये सारी चीज़ें ओके हो गई। अब यहाँ भी हमें गैप मेंटेन करना है थोड़ा सा, क्योंकि इसके ऊपर नीचे भी लाइन आएगी, और ये वाला एरिया पोर्टफोलियो, क्या लिखेंगे, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम, और BG लाइट, फिलहाल मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में डाला ताकि फुटर आपको अलग फील हो, पता चला फुटर अलग कलर में आ गया, इसको ऊपर और नीचे बॉर्डर आ चुका है, PY मेंशन कर लेंगे, ये देखो बना बॉर्डर ऊपर और नीचे। इसी तरह से यहाँ पर हमें जो H2 पर हमने लगाई थी प्रॉपर्टीज, वो हमें H3 पर भी लगानी है, ठीक है। तो इसके कंपैरेटिवली ये आपको छोटा दिखाई देगा।
ये पार्ट हो गया। फुटर में हमें अंदर गैप मेंटेन करना है, तो फुटर में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे my2 और करना है, तो फुटर में गैप हमारा बन रहा है लेकिन मज़ेदार वाला आउटपुट नहीं है, तो यहाँ जाके py4। अब सही है, इतना पार्ट हो गया आपका। अभी हमने टाइपोग्राफी सेट नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज वो आ रहा है, ठीक है। अब देखा जाए तो इतना फॉन्ट साइज तो होना चाहिए, वो जो टेम्पलेट है पुराने टाइम के सबका बना हुआ है, 2010 के आसपास जो चलता था, तो तब फॉन्ट स्क्रीन इतने बड़े नहीं होते थे, ठीक है। तो एटलीस्ट इतना फॉन्ट आप रखोगे, इससे छोटा नहीं रखना है। ये कितना साइज है, 16 पिक्सल है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप डेस्कटॉप पे जो आजकल साइज चल रहा है, मुझे वैसा कुछ साइज डालना है, तो इसके लिए क्लास क्या लगाओगे, लीड। लीड लिखने पर क्या होगा, देखो टेक्स्ट ऐसा आएगा। ये चलता है आजकल डेस्कटॉप के लिए, ताकि पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, समझ गए। ये वाला साइज, ये आज का स्टैंडर्ड जो लेटेस्ट चला है ना, फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको लीड की क्लास लगानी और आपका साइज निकल के आ जाएगा। तो इसमें पढ़ने में दूर से बैठ के पढ़ोगे 2.5-3 फीट से भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन इस ध्यान रखना है, इससे छोटा नहीं रखना है। ये सबसे बेस्ट साइज है, सभी स्क्रीन पर मतलब चल जाएगा। ये सिर्फ डेस्कटॉप के लिए है, टैबलेट पे नहीं ट्राई करना है, तो ऐसा लगेगा जैसे ज़बरदस्ती भरने की कोशिश की जा रही है वेबसाइट में वाली चीज़। तो कहीं पर अगर आपको स्टैंड आउट करना है, जैसे पैराग्राफ के साथ नीचे एक डिस्क्रिप्शन होता है छोटा सा लिखा हुआ, तो उस कंडीशन में लीड को आप चला सकते हो। अब डेस्कटॉप का तो स्ट्रक्चर हमारा बन गया तैयार है, छोटा बड़ा करके देख लेते हैं। तो यहाँ जब लोग उसको छोटा कर रहे हैं, तो मोबाइल सब ओके, लोगो भी अपना ओके, बैनर भी अपना छोटा हो गया, कॉलम गड़बड़ कर रहे हैं। तो कॉलम जो ये वाले हैं हमारे नैब बार के नीचे, यहाँ से जहाँ से हमारा मैटर स्टार्ट हो रहा है, ये कॉलम, इसको ढूंढिए, सेलेक्ट कंट्रोल डी, तीनों कॉलम सेलेक्ट हो गए। पहला ले रोके, क्या लिखेंगे, कॉलम MD कितने चाहिए आपको, मीडियम डिस्प्ले पर, ठीक है। 4 टोटल कॉलम है कितने, 3, 4 × 3 = कितना हो गया, 12। इसका मतलब ये होगा कि मोबाइल मोड में अब ये ऑटोमेटिकली सिंगल हो चुका होगा, ठीक है। और जैसे हम इससे बड़े साइज पर निकलेंगे, यानी कि टैबलेट पर, तो ये देखो चेंज हो गया आपका इस तरह से। अब आपको लग रहा है भाई यहाँ पर ये मेरा मैटर तो सही से फिट आ नहीं रहा टैबलेट के हिसाब से, तो मुझे यहाँ पर इसको बड़ा करना है। तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ लिखो कॉलम LG। अब टैबलेट भी ठीक हो गया। अब लार्ज डिस्प्ले को टारगेट करो, कहाँ गया, मैकबुक ले लो, बढ़िया एकदम। इससे नीचे टैबलेट पर, और मोबाइल तो आपका आपने देख लिया अभी। अब क्या है, ये वाला पार्ट, इसको डिफाइन करेंगे, पोर्टफोलियो को। कहाँ गया पोर्टफोलियो, ये कितने कॉलम है, 4 पोर्टफोलियो में थी ना, और चारों अगर एक साथ आएंगी तो टिकट जैसी लग रही है, बिल्कुल छोटी छोटी, है ना, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखें यहाँ पर, कॉलम MD, ठीक है। हमने क्या लिखा, तो टैबलेट पर एक दूसरे के सामने एक एक इमेज आएगी, यानी कि टोटल आपको 4 की ग्रिड बनी मिलेगी। देखो क्या हो गया, सिंगल। इसके ऊपर जैसे हम जाओगे, टैबलेट से ऊपर जितने भी डिस्प्ले हैं
वहाँ पर ऐसे आएगा, दिखाई दे रहा है। अब ये ऐसे तो अच्छा लग रहा है लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लग रहा देखने में, है ना। तो क्या करें, यहाँ बनाएंगे इसको जी। जी मतलब गैप कितना रखना है, इसमें डाला 3, सही हो गया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एकदम बढ़िया से तैयार हो गया। अगर आपको लगता है कि भाई मैं ये स्मॉल पे भी इसको दो दो करके इमेज दिखानी है मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी, ऐसे में लिख लो। तो यहाँ देखो अब सब में क्या बढ़िया सा आ रहा है, चिपक नहीं रही अभी इमेज आप इसके ऊपर। यहाँ जाओगे, ये आपका टैबलेट एकदम बढ़िया हो गया। डेस्कटॉप पर हमारे पास जगह ज़्यादा है, हम चाहते हैं सिंगल लाइन में आ जाए सारी इमेज, लेकिन अभी यहाँ पर भी दो दो के उसमें आ रही होंगी। क्या बोलेंगे, कॉल क्या LG 3 × 4 = 12। गुस्सा नहीं, जल्दी खत्म हो जाए क्लास, ठीक है। तो ये इस तरह से कंट्रोल करोगे तो ये भी सेट हो गया। इसके बाद ये दोनों कॉलम जब हम स्मॉल स्क्रीन पर होंगे, जो भी हमने यहाँ पर डिफाइन है ना, ये वाला कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, तो क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे कॉलम मीडियम से ऊपर जो है वो आपका 8 और 3, ठीक है, या LG से ऊपर, चॉइस इज योर, जैसा आपको सही लगे। तो क्या होगा, लार्ज पर इस तरह से रहेगा, मोबाइल मोड आते ही बराबर और डिवाइड हो गए 12 टैबलेट पे देखोगे तो वहाँ पर भी दो पार्ट में आपको आएंगे, देखो ब्लॉग अपडेट्स और उसके नीचे कनेक्ट विद अस, ठीक है। अब क्या होता, फुटर में भी ये टैबलेट में इस तरह से नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए भी डिफाइन करेंगे इसको LG लिखो, LG पर चलेगा ये चीज़। अब फुटर में देखना आपको कैसा आएगा, ये इस तरह से आ रहा है। अब फुटर में लोगो ऊपर आना चाहिए और ये जो लिंक हमारे नीचे आनी चाहिए। तो अब क्या करोगे, इमेज को ऊपर डिफाइन कर लोगे, या फिर इसको आप बोल दोगे ऑर्डर MD2, मतलब ये बाद में आना चाहिए। तो यहाँ से जाएंगे टैबलेट, तो लिंक नीचे हो गया और ये पार्ट आपका ऊपर आ गया। अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर होगा। तो यहाँ जाके हम डिफाइन कर लेंगे टेक्स्ट MD, टेक्स्ट सेंटर लिखो, और टेक्स्ट LG क्या लिखेंगे, स्टार्ट, यानी कि मोबाइल और उसमें दोनों में क्या हो जाए, टैबलेट में सेंटर हो जाए। अब देखो ये क्या कर रहा है, दोनों के लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट LG। एक सेकेंड, टेक्स्ट की क्लास देख लो जरा एक बार, शायद मैं गलत लिख रहा हूँ। टेक्स्ट स्टार्ट, अच्छा ठीक है, हाँ होता है। LG एंड, हमने क्या लिखा,
हमारा चेंज हो गया। ऑर्डर LG पर क्या रहेगा, फिर से 1 हो जाए। देखो ये आपका कुछ हुआ किससे नहीं। ऑर्डर मीडियम डिस्प्ले पर, ठीक है, 2 होना चाहिए। ऑर्डर एक बार हटाइए इसको। टेक्स्ट लेफ्ट है, ये राइट है। डेस्कटॉप के हिसाब से टैबलेट, इमेज ऊपर होनी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे ऑर्डर 1। तो ऑलरेडी होता है, यानी कि 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इमेज को पहले रखिए यहाँ पर और टेक्स्ट को बाद में रखिए, और मीडियम डिस्प्ले पर ऑर्डर MD 2 कर दीजिए। तो मोबाइल बाई डिफ़ॉल्ट ऊपर हो गई, और लार्ज डिस्प्ले पर इमेज बाद में आ जाएगी। और टैबलेट पर भी चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ रही है इमेज। हाँ, टैबलेट पर भी हम चाहते हैं कि ये ऊपर ही रहे, LG पर जाए नंबर 2 पर। तो देखो टैबलेट पर भी ऊपर आ गई, और मोबाइल पर भी ऊपर आएगी, और लैपटॉप स्क्रीन में राइट हैंड साइड पर दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो इमेज को भी सेंटर लाइन करेंगे। तो इमेज को सेंटर लाइन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपने ये काम किया था, टेक्स्ट लार्ज पर स्टार्ट, आप यहाँ लिखोगे टेक्स्ट लार्ज पर एंड, अदरवाइज टेक्स्ट सेंटर। बढ़िया, मोबाइल मोड पे, ठीक है, टैबलेट मोड पर LG पर एंड, LG पर स्टार्ट, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट LG एंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जो MD वाली प्रॉपर्टी है ये हमें मॉडिफाई करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हम मोबाइल मोड के लिए कॉलम हमारा छोटा बन रहा है। ये कोड बिल्कुल सही है, इसको ऐसे रहने दो। जहाँ आपने MD लिखा है इसको क्या कर देंगे, LG, ऑफसेट LG पर 3, और अब हमारा सेंटर होना चाहिए, परफेक्ट। इसके बीच में अगर आप गैप बनाना चाहते हो तो यहाँ से रो में लिख देना G। देखो गैप भी आ गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये बिल्कुल लेफ्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी हमने क्या करा था, ऊपर MD पर हमने उसको वो किया था छोटा, क्या करेंगे LG, क्योंकि टैबलेट में ये वाला पार्ट भी आपको बिल्कुल लेफ्ट से अलाइन होके आ जाएगा। ये पार्ट ओके हो गया, ये पार्ट भी ओके, ये पार्ट भी ओके। और रिस्पॉन्सिव करके देखेंगे, मोबाइल मोड, लार्ज स्क्रीन, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव।
यहाँ पर भी आपको गैप थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा ब्लॉग अपडेट वाले पार्ट में, तो ढूंढिए ब्लॉग अपडेट वाला पार्ट, ब्लॉग अपडेट्स, ये है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के नीचे ये लिखिएगा PY4, ताकि यहाँ भी गैप मेंटेन हो इस तरह से। तो आपके सारे रो कॉलम बन के तैयार है। तो हमने कस्टम CSS कितना लिखा है इसमें, नैव को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। बाकी सारा कुछ बूटस्ट्रैप के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। अगेन अभी भी आप लोगों को इसको बनाने में प्रॉब्लम्स आएंगी जब तक सारी प्रॉपर्टीज पढ़ नहीं लोगे, ठीक है। बट देख रहे हो बूटस्ट्रैप की पावर, सब कुछ स्ट्रक्चर पहले से लिखा गया है, आप बस डेटा डालते जाओ और डिफाइन करते जाओ। अब मैं एक और छोटा सा आपको दिखा देता हूँ टेम्पलेट जिसके साथ आप बहुत अच्छे से यूज टू हो। कौन सा टेम्पलेट है, बर्गर वाला, उस पर थोड़ा सा और अच्छे से समझ पाओगे। कहाँ मिलना चाहिए उसका डेटा में, आप ही के बैच में मिल जाएगा, जुलाई, यस, मिल गया। फोल्डर लोकेट करेंगे, ओपन फोल्डर, आपका बैच टाइम, पूरा डेटा उठाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हम आपके जुलाई मंथ के अंदर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट को, बट शुरुआत करते हैं। तो सारी इमेजेस आ गई इसमें, और यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल, index.html, प्रीवियस वन क्लोज, और यहाँ लिखिए VS5 एंटर। तो देखो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस एरिया के साथ। होम चूज करो, हम इस एरिया को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लग रहा है, कंटेनर फ्लूइड, फिर क्या इसके अंदर कंटेनर, कंटेनर में 2 रो, फर्स्ट रो में कुछ नहीं है, सिंगल रो में 3 कॉलम है। स्ट्रक्चर को अगर पकड़ते हैं, डेटा पे भी नहीं जाते हैं, तो क्या लिखेंगे, डॉट कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर रो, और ऊपर वाले में सिंगल, नीचे वाले रो में हमें 3 डिव चाहिए, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों में क्या है, 3 फाउंडर की फोटो, तीनों को सेलेक्ट, एंटर, IMGSRC, फोल्डर का नेम फाउंडर, और ये दोनों हो जाएंगे को फाउंडर, को फाउंडर 1, को फाउंडर 2, और ये वाला अपना फाउंडर है, ठीक है। इन तीनों इमेज के बाद हमें क्या कॉल करना है, यहाँ पर कुछ इस तरह का टेक्स्ट, नेम कॉपी, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फिर से पैराग्राफ बनाएंगे, फाउंडर, और ये जो 2 हैं ये क्या है, को फाउंडर। ये डेटा भी कॉल हो गया। ऊपर यहाँ एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, क्लास लगा देते हैं यहाँ पर, लीड, जो कि बड़ा फॉन्ट है ये। अब यहाँ देख लो साइज कितना है, 63 समथिंग का साइज है। तो
VS कोड में या तो आप इसके लिए कस्टम क्लास बनाओगे, नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखो। H1 पहले H1 देखते हैं डिफ़ॉल्ट साइज में क्या ऑफर करता है। मैटर सारा कॉल है, इमेज को राउंड करना है। सभी को क्या बनाएंगे, क्लास राउंडेड सर्कल, राइट क्लिक, लाइव सर्वर, ठीक है, बनिए अपना एरिया। सबमिट टेक्स्ट क्या चाहिए, सेंटर चाहिए, तो एक जगह पर काम करो जिससे सब सेंटर हो जाए। तो कंटेनर के अंदर रो है, अगर मैं सीधे कंटेनर को जाके बोल दूँ टेक्स्ट, सब एक साथ सेंटर हो गए। शेफ देखा जाए तो सही लिखा रहा है H1 के हिसाब से, बट अगर आपको लगता है मुझे और बड़ा करने की जरूरत है, क्लास आती है डिस्प्ले, डिस्प्ले में 1 सबसे लार्ज साइज होता है, ठीक है। आप देख लो आपको कितना चाहिए, 6, हमने यहाँ से किया 4, ठीक है। और करना चाहो जैसे 3, बोल्ड भी करना है, क्या लिखेंगे FW मतलब फॉन्ट वेट, क्या लिखोगे बोल्ड, हो गया बोल्ड, ठीक है। ये पार्ट कंप्लीट, ये मैटर भी आ गया। इसी तरह से इनको हैंडल करना है। तो ये पैराग्राफ नहीं, ऑल्ट के साथ क्लिक, FW क्या करेंगे बोल्ड, FS मतलब फॉन्ट साइज है, क्या लिखा हमने 6, ठीक है। और बड़ा करना हो तो FS1, तो देख लो। फिर टेक्स्ट, Ctrl+S, ये हो गया। इसी तरह से फिर नीचे वाला पकड़ो ऑल्ट के साथ, क्लास FS3, बन गया एरिया। क्या रह गया इसमें, कलर तो रहेगा डालने से, चलो कलर को ढूंढ के लेके आते हैं। आई ड्रॉपर टूल, क्लिक हियर, कॉपी, तो कस्टम CSS यहाँ पर शेफ बैकग्राउंड, इस कंटेनर फ्लूइड को शेफ की क्लास दे दो, हो गया। बिल्कुल डाल सकते हो सर, क्यों नहीं, तो बताइए तो आगे ये सारी चीजें। नहीं, यहाँ से कलर हटाओगे फिर लिखोगे URL, इमेजेस शेफ बेस, क्या लिखोगे, नो रिपीट, सेंटर, कंटेन, कर देंगे आगे भेज। अब शेफ और इसके नीचे गैप है ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे, कंटेनर, कंटेनर में PY भर के लगाओ, गैप आ गया। और गैप चाहिए, नीचे वाले कंटेनर को भी ले लो, PY आ गया, बन के हो गया तैयार तुम्हारा एक सेक्शन। क्या रह गया, कलर, कोई बात नहीं, एक झटके में कलर चेंज करेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, बनिए, है ना। अब क्या करना है, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिव, अच्छा लोडिंग में चला गया यार, दोबारा से पेज को ओपन कर लो। नेट बंद हुआ है शायद।
स्टॉप, ओपन विद लाइव, नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ा वेट करो, चल जाएगा। तब तक हम आगे काम कर देते हैं। हाँ जी, तो मोबाइल में क्या होगा, सिंगल सिंगल कॉलम आएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखें, 4 लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखें यहाँ पर, कॉलम कौन सी स्क्रीन से, MD। अच्छा चलो, MD 4। ध्यान रखना टोटल 12 भी होना चाहिए। अगर लग रहा है 4 कॉलम है तो 3 चलाना उसके अंदर, ठीक है। चलो नहीं चला तो ऐसा ना चला लो, कोई नहीं। लेकिन इसमें CDN लगा हुआ है तो बूट से भी नहीं चलेगा, एक मुसीबत थोड़ी है। ऐसे टाइम के लिए डाउनलोडेड वाली काम आती है। ऑनलाइन वाले तो कनेक्टेड है, तो फिर काम कैसे चल रहा है, मनु आवाज आ रही है आपको, मनु ऑडियो चेक कीजिए। अब बात बननी चाहिए। ब्राउजर में कुछ हुआ है क्या, नहीं प्रॉब्लम नहीं आई है, नेट का इशू है। चलो पहले ये हो चुका है, आप इसको देख लेना ट्राई करके घर पे, ठीक है। ये मोबाइल पे तो हो जाएंगे अपना आप सिंगल सिंगल कॉलम, और उसके ऊपर पे आपको 3 कॉलम दिखाई देगी। हाँ, अगर आपको टैबलेट पे 3 कॉलम दिखाने हैं तो सही है, अगर आपको टैबलेट सिंगल दिखाना है तो सही नहीं है, फिर LG लिखना पड़ेगा आपको। फिर क्यों करना, जब तुम चाहते ही नहीं उस पर ऐसा हो, सिंगल चाहते हो ना अगर टैबलेट पे, तो आपको LG लिखना पड़ेगा। हाँ, अरे चल जाए यार, क्या ड्रामा है भाई। बाकी कोई दिक्कत आए तो आसिम तो ही बता देगा।
VS Code एक्सपर्ट। चलो खाली टेक्स्ट का कलर चेंज हो के आगे रह गया था हमारा। बाकी बैकग्राउंड कलर आ चुका था, इमेज और टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया आपको दिखाई देता है बस इसमें।